YouTube चैनल इंडिया की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं बेल आइकन। विराज ऑटोमोबाइल्स लाए हैं पानीपत में खुशियों की इलेक्ट्रिक सवारी। ऑफर अब हीरो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के भरपूर रेंज। बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। तो आज ही ले आइए हीरो इलेक्ट्रिक बाइक। विराज ऑटोमोबाइल्स, अनाज मंडी नियर ITI GT रोड, पानीपत। कॉन्टैक्ट 8930 000 3993 9969525227। विराज ऑटोमोबाइल्स लेके आए हैं दीपावली धमाका ऑफर। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जाए और पाए 5000 का कैश डिस्काउंट। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, योगेश्वर जी की तरफ से भी धन्यवाद करता हूं। मिलकर हम सब चलें। अब जो परिणाम है वो पेटियों में बंद है, EVM मशीन में बंद है, वो 10 को आएगा। आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या परिणाम रहेगा? आपने कोई आइडिया लगाया होगा? मुझे परिणाम ये लग रहा है कि पहली बार बड़ौदा में कमल का फूल खिलेगा। सैनी का कोई ज्यादा नुकसान रहेगा? सैनी भी इलेक्शन नहीं, मैं नोटिस नहीं कर पाया उनका इलेक्शन। देखिए, अंदर वोट किसके मन में क्या था, किसको क्या दिया, लेकिन मैं उनको नोटिस नहीं कर पाया। बाकी क्या रहेगा उनका दिखा नहीं मुझे कहीं चुनाव तो। नहीं, उसके बारे में स्पष्टीकरण मुझे तो लगता है कुछ आप लोगों को देना चाहिए, कुछ जो एलिगेशन लगाने वाले हैं उनको देना चाहिए। हमने क्या देना है? एक सिंपल से बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे जो उसको ऑपरेट कर रहे थे मशीन, उनको इतनी बुरी तरह से मारा पीटा, लहूलुहान कर दिया। मतलब इंसानियत नाम की चीज जिसको कहते हैं ना, दिखी नहीं। मतलब एक बच्चे बेचारे राजस्थान के बच्चे थे, वो आए हुए थे यहाँ पर मशीन को, और मशीन भी किसके लिए? हम सब लोगों की मदद के लिए, ताकि आप लाइन में लग के अपना वोट ढूंढवाते हैं। कई बार किसी का वोट किसी पेज की बजाय दूसरे पेज पे चला जाता है और भीड़ होने के बावजूद उसका वोट नहीं मिलता। बड़ी उम्मीद से वो वोट डालने के लिए आता है और बिना वोट डाले वो घर वापिस चला जाता है, और हम अपील करते रह जाते हैं। इलेक्शन कमीशन भी अपील करता है, हम सब लोग नेता अपील करते हैं कि अपना वोट जरूर डालें, और वो वोट डालने के लिए आता है, लिस्टें के पेज पलटते रहते हैं, उनका वोट नहीं मिलता। वो एक ऐसी टेक्निक है कि आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाती है पूरी वोटर लिस्ट, और उसको करते ही, नाम से करते ही सामने उसका वोट नंबर आ जाता है। उसी वक्त तो पर्ची जो हाथ से बननी है उसकी उस मशीन से, और वो मशीन क्या है भाई साहब? थर्मल प्रिंटर है। वो आप छोटी छोटी किराने की दुकानों पर देखते हो, बस का कंडक्टर लेके उसको घूम रहा होता है। और किस तरह से कांग्रेस के लोग अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहते हैं। कई तो नेता विदेशों से पढ़कर यहाँ राजनीति में आया, विदेश में पढ़ने चले गए थे, वहां नौकरी कर रहे थे। यहाँ के आपके सांसद रहे रोहतक के दीपेंद्र हुड्डा जी, और वो अपने आप को इस क्षेत्र का मानते हैं, बड़ौदा भी हमारा है। वो भी जानबूझ के गलतफहमी फैला रहे थे, जानबूझ के मीडिया के अंदर बोल रहे थे, और मीडिया के लोग भी मैं समझता हूं जागरूक हैं। ऐसी सिंपल मशीन, उसका भी आपको वीडियो दिखा दिया, उसका ट्रायल भी दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन, ऑब्जर्वर बार बार मेरी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं जी, आप ठीक कह रहे हैं जी। अरे ठीक कह रहे हैं तो ठीक बाहर जाके बोलो, हमारे सामने क्या बोल रहे हो ठीक? मैं कहता हूं ये उनको सोचना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण अब ये लोग देंगे जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बिना कारण से मारा, उनको बंधक बना के बिठा लिया। मतलब आपको, मैंने कांग्रेस के नेताओं को चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तो रोते हुए देखा है, EVM मशीन की शिकायत करते हुए तो देखा है, लेकिन दौरान चुनाव, ये मेरा जिंदगी का पहला चुनाव है जब कांग्रेस चुनाव के दौरान ही रोने लगी। सुबह जब वोटिंग शुरू हुई 7 बजे से 2-3 घंटे में उन्हें क्लियर हो गया कि लोग उनको वोट नहीं देना चाहते। उन्होंने किसी न किसी बहाने से कोई इशू रेज करना था, ऐसा इशू रेज किया, और सबको, और मैं समझता हूं सोशल मीडिया बूथ कैप्चरिंग की, और एक तो बड़े महान, मैं उनका नाम लूं अच्छी बात नहीं, मीडिया के हैं,
अभी थोड़ी देर पहले मेरी बाइट लेने के लिए आए हुए थे, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया, मैं बाइट नहीं देता आपको। वो तो पूरा कह रहे थे कि ईवीएम हैक कर लिया, ऐसी एक ब्लूटूथ के द्वारा ईवीएम हैक। बताओ भाई ये कौन सी और अगर किसी ने ईवीएम हैक, पहली बात तो 10 बार चैलेंज हो चुका है, और फिर अगर किसी ने करना है वो टेंट लगाकर सजाकर टेबल के ऊपर वो गुटखा सा मशीन रख के ईवीएम हैक करेगा। अरे यार ये मतलब एक बेतुकी बात को, बेतुकी अफवाह को एक मुद्दा बनाकर झगड़ा खड़ा करके डिस्टर्ब करना चाहते थे। जो शरीफ वोटर है, जो अच्छा वोटर है, जो चुपचाप अपना वोट बंद कमरे में डाल के आना चाहता है, उसको वोट ना डालने दें, ऐसा कर दे वो घर बैठा रहे, वोट ना डाले, और जो अपने आप को मसलमैन थे वो वोट डाल के जाए और अपनी मनमर्जी से किसी को बना ले। ये सोची समझी साजिश थी। सर 116 पोलिंग स्टेशन थे, हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो टेंट एक लगा हुआ था उसके लिए एक मशीन, 116 इतने लोग किस लिए आज सुनिए। हाँ हाँ जी सर उसकी कंप्लेंट दर्ज हो सकती है, उसकी शिकायत हो सकती है। उसकी शिकायत करने से पहले आप मैन हैंडलिंग करके उसको पकड़ के मशीन को तोड़ के उसकी मार पिटाई शुरू कर दोगे आप। यार मैं कह रहा हूं कुछ भी वायलेशन हुई है उसकी कंप्लेंट दर्ज हो, उसका मुकदमा दर्ज हो, जिसका कसूर है उसके ऊपर उसको दंडित किया जाए। ये कौन सा तरीका है अमानवीय तरीका कि आप बच्चों को ही पकड़ के बिठा लो, मारने लग जाओ? ये कौन सा तरीका है? सर मैं वाजिब, सर आप एक बात सुनिए, हमने इसकी अनुमति लेनी पड़ती। आज से पहले भी ये इलेक्शंस के अंदर मशीन हुई, क्या हमें इलेक्शन कमीशन ने ये बोला? हमने बोला, उन्होंने स्पेशल एक टीम बनाई, SIT टीम बनाई, वो सिद्ध नहीं कर पाए कि यार इस मशीन का प्रयोग नहीं कर सकते, ये नहीं बोला। लास्ट सर मैं आगे पूरी आपकी, सर आप मेरा प्लीज जवाब सुन लीजिए। मेरी लाइन पूरी होने से पहले आप बीच में बोलेंगे तो दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अपना कौन सा पेपर है भाई साहब? हाँ जी, अच्छा भाई साहब, अगर हमने कोई वायलेशन की है, किसी तरह की हमने वायलेशन की है, उसका प्रोसीजर हमारे को नोटिस देना, हमारा जवाब मांगना, वो है कि धींगा मस्ती से उनको मार पिटाई करके उनकी मशीनें तोड़ देना। मैं सिर्फ इतनी बात, अगर हमने वायलेशन की है वो एलिगेशन लगाएं, हमारे ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराएं, हम दोषी हैं तो हमारे को पनिश करें। मैं सिंपल कह रहा हूं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं आपसे। इसकी पूर्व सूचना हमें देनी चाहिए थी, हमने नहीं दी। हमारी अगर कोई गलती है तो पनिश करें, लेकिन जिस तरीके से इस चीज को टैकल किया गया, भ्रमित किया गया, पर्ची काटना, ये जो वोटर है उसकी सुविधा थी या असुविधा थी? अभी 1 मिनट में आप अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप अपना नाम बताएंगे, मोबाइल के अंदर नाम आपका फीड करेंगे, तुरंत पर्ची निकल के आ जाएगी। ये सुविधा क्या असुविधा है? या जो हम सारे के सारे बूथों की लिस्टों को उसको देखें, ये सुविधा के लिए था। पाटिल साहब आपने कई घोषणा की, यहाँ आपने कहा कि जीता तो मंत्री बनाया जाएगा, IMT बनाई जाएगी, और भी बहुत सारी घोषणाएं। चुनाव जीतने के बाद क्या घोषणा? 100% चुनाव जीतना हारना परिणाम ये बड़ौदावासियों का, लेकिन जो भी घोषणा हुई है वो परिणाम उसको इफेक्ट नहीं करेगा उस घोषणा को। हमारे मुख्यमंत्री बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत सच्चे हैं, वही बात मुंह से निकालते हैं जो पूरी करनी है। चुनाव परिणाम के जो विरोधी थे वो बोलते थे, वो कहते थे जी ये खाली घोषणाएं हैं, वो खाली कुछ नहीं होना। ये जब ये कनेक्टिविटी शुरू होगी, सड़कों की सारी सड़कें बन गई, फिर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो गया। वैसे बोलेंगे ये बोल रहे हैं काम नहीं करेंगे, काम करते हैं तो इनको सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग लगने लग जाता है। मंत्री बनाया जाएगा कहा गया है, सर ऐसा है, ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट एक जनसभा के अंदर दी कि उनको मंत्री बनाया जाएगा या उनको झंडी कोई और लगेगी, ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है। सिलेंडर बांटने पर कांग्रेस ने आपको एफआईआर लॉन्च किया है। हाँ पूछने दो, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, इसको आगे कल को बड़ा पत्रकार, जोर से पूछो बेटा, सारे सुनेंगे। बीजेपी पार्टी के ऊपर सिलेंडर बांटने के आरोप लगाए गए कांग्रेस पार्टी द्वारा, तो इसके लिए एफआईआर लॉन्च की हुई है। अगर बीजेपी ने वो सिलेंडर बांटे हैं, FIR लॉन्च हुई है, तो 100% उसको इन्वेस्टिगेट करो और बीजेपी को पनिश करो। अगर ऐसा है तो FIR की कॉपी मुझे दिखा देना। क्या उन्होंने कहा बीजेपी सिलेंडर बांट रही है? किसने करवाई है FIR?
एक जो कांग्रेस के लिए। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, उसकी जांच कर लेंगे अगर बांटे हैं तो। संजय जी, आपकी पार्टी आदर्शवाद की राजनीति करती है, आप ही करते हैं। अब जैसे इलेक्शन जब भी कन्वेंशन स्टार्ट हुआ उससे पहले जो आपकी पार्टी का जो इनॉग्रेल हुआ था योगेश्वर दत्त ऑफिस का, उसमें अजय चौटाला को आपने बुलाया। वो व्यक्ति जो जेल सेंटेंस कर रहा है, एमटी रिक्रूटमेंट स्कैम में दोषी है वो, और आप उस व्यक्ति को लेकर आए अपने स्टेज पे और आप करप्शन फ्री की बात करते, शायद दोगलापन। भाई साहब, ये कोर्ट ने अगर उनको पनिश किया है, वो अपनी सजा को पूरा कर रहे हैं, क्या उनको फिर उसके बाद सार्वजनिक जीवन की मनाही है? किसी के सुख में दुख में, किसी के पक्ष में विपक्ष में जाने की क्या कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपने कहीं नहीं जाना? और आज क्या कहा, कोई ऐसी स्टेटमेंट आप बता सकते हो उस समय क्या कहा था? उस समय क्या कहा था भाई इनको चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए? उस समय क्या कहा था कि इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? उस समय भी वो चुनाव लड़े थे, आज भी किसी चुनाव की सपोर्ट में आ रहे हैं। अपना कौन सा पेपर है वैसा? हिंदू। उस वक्त भी वो चुनाव लड़े थे, आज भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें क्या डिफरेंस आ गया? दो हाँ हाँ सर, ये आरोप नहीं उनको। पार्टी बिहार में कंपेन कर रही है, वहाँ तेजस्वी को लेकर ये बोला जाता है कि युवराज है, ये जंगल राज के युवराज। सर बिहार को छोड़ो, बड़ौदा में आ जाओ। साले बड़ौदा की धांधली, इनकी गुंडागर्दी, इनके मसलमैन, जिस जेपी जयप्रकाश की ये बात कर रहे हैं, खुले आम आज पूरे चुनाव की धज्जियां उड़ाते हुए हर बूथ के ऊपर घूमते रहे। बिहार से बड़ौदा पे आ जाओ। नहीं, हमने कोई नहीं कराई, हमें नहीं कोई दिक्कत। हमारे अंदर इतनी कमजोरी नहीं रोने की, ये चुनाव हारने की उनके अंदर हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं। और छोड़ो, उनके बड़े भी घूम ले यहाँ पर, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर मैं शिकायत नहीं कर रहा, आपने वो मेरे छोटे भाई ने जयप्रकाश का नाम लिया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैंने इसलिए उनकी बात कर, वो बिहार पे चले गए तो मैं कहा बड़ौदा पे वापिस आ जाओ। बिहार हाँ सर आप प्लीज, अब आप पत्रकार हैं, बड़े सीनियर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, एक एक करके पूछ लें और बाकियों को भी मौका दे दें प्लीज। हाँ आ जाइए। मैं समझता हूं कि मैं विपक्ष के लोगों के सामने नहीं बैठा, मैं तो आपका धन्यवाद किया। मैं कोई अपोजिशन के सामने नहीं बैठा और कोई डिबेट में भी नहीं बैठा। मैं तो फिर आपका धन्यवाद करने के लिए आपको बुलाया। आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं, आपकी आंखों के सामने हुआ। आप लोगों ने मशीनों को इतना वायरल कर दिया कि साफ होते होते तक शाम तक इलेक्शन ही खत्म हो गया। जिन्होंने शिकायत की, क्या शिकायत दी आप डिटेल में बता सकते हैं? हाँ जी, कहाँ का, कौन से गांव का? अगर मदीना गांव के अंदर आज श्री मनीष ग्रोवर ने उनकी सीमा के अंदर एंटर भी किया हो तो मैं कहता हूं शिकायत की जांच तो पता नहीं क्या निकलेगी। आरोप लगाने वाला नेम कर दे कि मैंने अपनी आंखों से उसको मदीना गांव के अंदर देखा है। जो सजा इस मीडिया के सामने कह रहा हूं मैं लेने को तैयार हूंगा, जो वो बोलेंगे वही सजा लेने को तैयार हूंगा। यार इतनी झूठ की राजनीति, इतना झूठ, और उस झूठ को फैलाने में हमारा भी पूरा योगदान है। माफी चाहूंगा आपसे हाथ जोड़ के, हमारा भी पूरा योगदान है कि बिना वेरीफाई किए हुए हम भी चले जा रहे हैं। वो बोलते हैं ना, कोई किसी को बोल दे कि कुत्ता आपका कान काट के चला गया और हम बिना अपने कान को देखे कुत्ते के पीछे भाग पड़ते हैं, स्थिति वही है। अगर आज मदीना गांव की सीमा के अंदर मुनीश ग्रोवर जी ने एंटर भी किया हो, और जो दूसरा नाम आप ले रहे हैं मैं तो उनको जानता नहीं। हाँ, मैंने जब ये सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हुआ तो मैंने जब वेरीफाई, मैंने मुनीश ग्रोवर जी से पूछा, कहते जी मुझे 3 महीने हो गए उस व्यक्ति की शक्ल देखे हुए जिसका नाम आज आप कह रहे हो मदीना गांव के अंदर के। यार कुछ तो सोचो यार, इतना झूठ बोला, केवल और केवल इस चुनाव को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं था। पिछले कुछ समय से किसानों को लेकर, कर्मचारियों को लेकर अपने पल्ले कुछ है नहीं कहने के लिए कि तुमने करा क्या है। इस बड़ौदा हल्के की गत बना दी इन्होंने, अपना करते हुए, हमारा जैसे किलोई वैसे हमारा बड़ौदा। तो फिर तुमने बड़ौदा के साथ किया गया? किसी मुद्दे को लेकर इलेक्शन में आने को नहीं थे। आखिरी हथियार उन्होंने जात पात को भी फैलाने की पूरी कोशिश करी, उसका ही एक ये इशू था जो ये मैनिपुलेशन मनीष जी और वाली करी ना, फिर वो रोहतक वाला याद दिला दिया। उसके पीछे सोच घटिया सोच थी, लेकिन घटिया सोच
बार बार नहीं चलती। इनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कभी बड़ौदा के अंदर गढ़ है हमारा, वो फाइट में नहीं आ सकती, वो दिखेंगे नहीं, वो गांव में नहीं घुसेंगे, उनको सोट मारेंगे। कितने महान महान नेताओं के विचार थे। जब उन्होंने देखा छाती व डंके की चोट पर पूरे के पूरे बड़ौदा वासियों ने सर आंखों पर बिठाया और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को उठा दिया, तो इनके पेट में दर्द हो गया। फिर ये इन्होंने जो टैक्टिक्स थी उसको अपनाया। इसको आपको समझना भी चाहिए और आप समझ भी रहे हैं और मेरे पक्ष को जरूर रखेंगे। जितना आपने मशीन को चलते हुए दिखाया है मीडिया में, वो ईवीएम हैक करने का दिखाया, कम से कम उतनी देर तो जरूर दिखाएंगे जो ये पक्ष हमारा है, 100% दिखाएंगे। और ये चुनाव इस हरियाणा का, इस धरती का आखिरी चुनाव नहीं था। चुनाव कोई नहीं है, वो चिंतित हो रहे हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये चुनाव कोई आखिरी नहीं था, ये चुनाव कोई आखिरी नहीं था। जनता इस चुनाव के इतिहास को भी याद रखेगी कि किस तरह से बैड टैक्टिक्स को उन्होंने कांग्रेस ने अपनाया और जो पाप खुद किए वो पाप बीजेपी के मत्थे मरने की कोशिश की। ये सब लोगों ने देखा है, बड़े अच्छे से देखा है और मेरे मीडिया के बंधुओं ने भी देखा है। बढ़िया जी, जो आपने वसूलों के बारे में बताया, तो हमने उसको दिखाया कि जो आपने यहाँ से एक वीडियो जारी की, जी जी, वसूलें किस तरह काम करती हैं और स्लिप कैसे निकलती है। मुझे पता आपने दिखाया। हाँ, कृपया उसी प्रकार में सुरेंद्र नारायण पिता हरियाणा से उसी प्रकार वो भी समझा दीजिए कि 20 रुपए में सिलेंडर दिए जा रहे थे। हमने वीडियो दिखाई, बड़ौदा गैस एजेंसी में खुद गया, वहाँ की कवरेज मैंने की, हमारे कैमरे देखते उसका गेट बंद कर दिया गया। बड़ौदा में जो गैस एजेंसी है, 20 रुपए की महिला टोकन लेके आई, सीधा सीधा कह रही थी कि भाई सरपंच ने मुझे 20 का नोट दिया है और इसको यहाँ दिखाना है, देना है और सिलेंडर मिल जाएगा। ना खाली सिलेंडर लेके आना, भरा भरा सिलेंडर भी आपका, गैस भी आपकी। क्या ये सुविधा सिर्फ यही थी अपने हरियाणा? नहीं, उसकी भी कंप्लेंट करी है। क्या आप सरकार में हो? नहीं, हम सरकार, उसकी कंप्लेंट भी होनी चाहिए। उसकी कंप्लेंट की किसे कि नहीं, फिर जिनको नहीं, जो इसमें क्या एलिगेशन है मैं तो मुझे नहीं पता। आप एलिगेशन ये है 20 रुपए का नोट भी आप दे रहे हो, यानी कि आपके सरपंच, हमारे सरपंच कौन थे? महिला जो जिनकी बाइट, किन के सरपंच कौन थे? सरपंच का क्या नाम था? कौन सा गांव था? कौन सा सरपंच? गांव से सरपंच, दुखी गांव के सरपंच। काफी बड़ौदा की भी बात, बड़ौदा खुद के लोग थे, बताओ। सभी जातियों के लोग वहाँ आए, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष लोग हो। नहीं, मेरी सुनो, अगर रुखी गांव के सरपंच ने वो दिया, वो उस लेडी ने बताया आपको? एक ने नहीं, बहुत सारी लेडी ने, मेल फीमेल दोनों ने बताया। आज काफी दिखाओ हमारे पास, तो उन्होंने खोल के दिखाया कि 20 रुपए का नोट है जी, कहाँ से मिला? सरपंच ने दिया जी, नंबर था सीरियल नंबर। इससे क्या होगा? ये जी हमने यहाँ दिखाना है, बस सिलेंडर लेके आए खाली ना जी, सिलेंडर भी ये देंगे, गैस भी भरा हुआ सिलेंडर देंगे। तो ये सुविधा आपको बड़ौदा में थी या हर जगह हरियाणा में देंगे? नहीं, आपने इसकी खोजबीन नहीं करी क्या? क्या हुआ इसका? खोजबीन नहीं करी? हमने उतना दिखा दिया, उसके बाद अब आप तो इसको थोड़ा जांच एजेंसी पे छोड़ दीजिए। कोई जांच एजेंसी खत्म थोड़ी होगी, इसकी जांच हो जाएगी 1-2 दिन में। क्या 20 का नोट? मैं तो आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ, या कांग्रेस के लीडर्स ने एलिगेशन लगाया। हाँ, कांग्रेस ने क्या कंप्लेंट दी है? भाटिया जी, मेरे को आपसे ये उम्मीद है, जैसे आपने मशीनों के बारे में तुरंत वीडियो जारी कर दिया, अच्छी बात नहीं, इसमें मैं बोल ही रहा हूँ, मैं बयान ही दे रहा हूँ। मैं तो आपसे एक कोई आपने मशीनों की घटना जो घटी, मेरी जानकारी में आप 20 के नोट वाली घटना बता रहे हो, मेरा पूछने तो का अधिकार है। घटना क्या है वो? 20 रुपए क्या घटना है? 20 रुपए से क्या होता है? 20 रुपए से 20 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था। कौन दे रहा था? नहीं, दे कौन रहा था सिलेंडर? तो गैस एजेंसी वाले से पूछा आपने कि 20 रुपए में सिलेंडर क्यों दे रहा है? पूछा है? अरे कौन कहता गेट बंद करिए? अरे कल खुल जाएगा गेट, कल पूछ लेना कि भाई 20 रुपए में सिलेंडर कैसे दे रहे थे। हाँ, जांच करवा देंगे सर, जांच कराने। चलिए अगला सवाल ले लो, अगला सवाल ले लो। आपके विस्तारक को पर्चियां बांटते हुए वीडियो में दिखाई देते हैं, लेकिन मुंह छुपा करके अंदर चले गए। जिस तरीके से आप अभी बातों को गोल कर रहे हैं, आपके संज्ञान में दिया जाएगा सर? क्या सर, ऐसे एलिगेशन ना लगाओ, बातों को गोल करें। मेरी सुनो, हो सकता है शायद आप गोलमोल पूछ रहे हो, मेरी जितनी सर ऐसे ना करो, ऐसा चलो एक जो मैं अपने ज्ञान के अनुरूप जवाब दे सकता हूँ। सीधा सीधा एलिगेशन ना लगाओ कि बातों को गोल करें। नहीं, जो 20 रुपए के ऊपर कोई सिलेंडर दे रहा है गैस का, तो कौन दे रहा है वो सिलेंडर? एजेंसी वाले से पूछा क्यों नहीं अब तक? इतनी देर सारे इकट्ठे हो, पूछ क्यों नहीं एजेंसी? और यार कल खोल देगा, कल पूछ लेना। हमने आपके नोटिस में ला
कोई नहीं, मेरे नोटिस में डाले, मेरे को भी एक कंप्लेंट दे दो, संजय भाटिया के नाम एक कंप्लेंट दे दो, मैं अपने लेवल पे भी जांच करवा देता हूँ। सर फिर आप मेरी सुनो, मैं तो आप कह रहे हो तो उसका ध्यान दो, मेरे पास कोई आती है बात तो मैं उसका जरूर ध्यान दूं। अगला सवाल ले लो, इससे हटके कोई भी करने की। आरोप भी आप पे लगा रहे, कंप्लेंट भी आपसे चल रही है। सर आपने कहा कि हमने 116 के करीब जो 116 के करीब आपने बताया मशीनें, उनके लिए राजस्थान से बच्चे बुलाए, ऐसी क्या नौबत पड़ी कि आपको बड़ौदा में या आपके वर्करों में या आसपास कोई नहीं मिला, सीधे राजस्थान से बुलाने पड़े? देखिए बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा, देखो इसके लिए तालियां बजा दो। प्रकोष्ठ है हमारा भाई, ये बहुत अच्छा है, अपना मीडिया प्रकोष्ठ के हैं भाई साहब। एक बात बताइए, आपको हमने कहा कि हमें वोटर कि हमारे बच्चे राजस्थान से है, बताइए अब कोई मशीन हमें, जो हमारे से काम लेने वाला व्यक्ति हमें कह रहा है कि मेरे बच्चे वो राजस्थान के थे, अब आप खांडा खेड़ी के बच्चे, आपने फिर खुद घटना का पता लग गया कि उन बच्चों को मारा पीटा गया, हाईलाइट किया आपने, इसमें पूरा हुआ हाईलाइट, उनसे पूछा भी आपने इनको क्यों पीटा है? नहीं पूछा आपने उनसे क्यों पीटा है? पीटने वाले को पूछा क्या? पीटने वाले को पूछा भी आपने? इस बेचारे एक 20 साल के 21 साल के बच्चे को लहू लुहान कर दिया, पूछा क्या? इसका क्या कसूर था? सर अगर कोई वायलेशन किसी ने करी है, हाँ जो सवाल आप दूसरे पत्रकार कर रहे हैं, जितना मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, सभी साथी कर पा रहे हैं, तो आपको लगता है ये स्पीक जो आप उसके बाद जवाब देते हो राजनीति के, वही हमारी तरफ से कोई काउंटर सवाल होता है, आप उसका उल्टा मीडिया में बोल देते हो। सर मेरे को आज की घटना की बड़ी परेशानी है। इंसानियत तौर पे मैं बड़ा आहत हूं कि किस तरह से बदमाशी और गुंडागर्दी की गई और धींगा मस्ती की गई, उसकी बजाय वो एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रहे हैं। रात को झूठा किन्हीं लोगों को पकड़ के वीडियो वायरल किया गया, ये पैसा बांट रहे थे और ये बीजेपी के लोग थे। मैं हैरान हूं कि मतलब उन लोगों को किस तरह से वो वीडियो वायरल करने की सपोर्ट मिल गई, मैं उस बात पे हैरान हूं। कैसे झूठ को बढ़ा चढ़ा के कह रहे थे कि बीजेपी वाले पैसा बांट रहे हैं, बीजेपी वाले शराब बांट रहे हैं। अरे यार ये काम तो आप सदियों से करते आए, ये कांग्रेस के लोग करते आए। मैंने तो इनको रोते हुए पहली बार देखा है, आज तक तो सारी पार्टियां इनकी जान को रोती थी, इनको रोते हुए मैंने पहली बार देखा। ये इलेक्शन का मेरा नया अनुभव है इस बात का। चलिए किसी और का कोई सवाल हो तो इस विषय पे पूछो भाई, खुल के बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे कोई पीसी वाला भी नहीं था, मैं तो आपसे वैसे बातचीत करना चाहता। करो, किसी के मन में कोई रह ना जाए। ये धन्यवाद के लिए आए हैं सांसद जी आपके बीच, ऐसा ना हो आपका मन ना रहे। मेरा ये नहीं था, आप इतने दिन रेगुलर रोज आते रहे और आज इलेक्शन हो गया, आप सोचो ले आज इलेक्शन हो गया, किसी ने संभाल नहीं करी, इसलिए सोचा कि आपके साथ बैठ के एक कप चाय पी लें, सिर्फ इतनी बात थी। आप एक काम करो, आप मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले लो। आपने मेरी बात 100 के बीच में कम से कम 25 सवाल तो आपने ही पूछ लिए। नहीं आप मेरे साथ अलग से एक्सक्लूसिव ले लो। बोल गोल्डी भाई, बोल छोटा। नहीं ऐसा है, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में कोई चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, पूरा प्रयास करता है, अपना पक्ष रखता है, और हमने पूरी ताकत लगा के लड़ा, पूरी ताकत लगा के चुनाव लड़ा। क्योंकि कहीं भी आप लोग सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं बड़ौदा के अंदर, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो गांव में उसके नेता जाते हैं तो 200-200 की फोर्स लेके जाते हैं। तो आज आपको पता लग गया होगा कि फोर्स, आज लोगों ने अगर वोट ना देना होता तो लोग आज वोट के टाइम भी विरोध करते। उस वक्त का विरोध जो था, इसका मतलब मैनिपुलेटेड था, कुछ लोगों द्वारा किया हुआ था, प्लान्ड किया हुआ था। इसका मतलब अगर लोगों के मन में इतना ही नफरत और विरोध था तो आज इतना भारी मत इस चुनाव के दौरान क्यों दिखता? रोहित पूछ रहे, रोहित तो एक्सक्लूसिव करेगा इसका, कर दे भाई रोहित भाई रोहित को तो मैंने अपना लिया भाई। इधर से कोई सवाल हो किसी का? हाँ पूछो कुतुरिया ले कुतुरिया जी, आप पूछो। आइए योगेश्वर जी आ गए हमारे बीच में, आ जाओ भाई साहब। वाह जी वाह, योगेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बढ़िया हिम्मत भाई साहब आपकी, बहुत जबरदस्त। आ जाओ, सभा नहीं थी तो आपकी ताली बजवा देता मैं। अरे बहुत आपको बधाई भी मिल गई ये आपस में फैसला कर लेना आप दोनों।
एक सवाल है दो करो भाई साहब, दो। अगर बड़ौदा हल्के में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसके बाद इसका हरियाणा की राजनीति पर क्या असर होगा? अगर हारती है तो क्या असर होगा? दोनों पक्षों का जवाब। देखिए, अगर शब्द तो पहले काट दो, पहला काम तो करोगे अगर काट दो। भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी, फिर एक ही ऑप्शन बचती है, दूसरे का सवाल की जरूरत ही नहीं है आपके। तो पहला ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो 100% ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये सही मायने में बड़ौदा की जीत है। हमारे अंदर कोई ऐसा अहम नहीं है। जो लोग अहंकारी थे, जो लोग इसको गढ़ मानते थे, जो अपनी बपोती मानते थे, जिन्होंने विकास के नाम की ईंट नहीं लगाई, उनको करारा जवाब मिलेगा और हरियाणा की राजनीति बदलेगी कि भाई को भाई से लड़ाने वाली, जात पात की राजनीति चलने वाली नहीं है। हरियाणा में अगर चलेगी तो केवल और केवल इंसानियत और भाईचारे की राजनीति चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ सीधा सीधा ये मैसेज जाएगा और हरियाणा की राजनीति बदलेगी। हाँ हाँ सर, दो करो सर, कमाल है। मतलब आप 100% आश्वस्त हैं? 100%। आज मैं 100% आश्वस्त हूं और इसी बात को लेके कल मेरी बाइट को लेके कांग्रेस के लेंगे। देखो जी, उन तो रिजल्ट से पहले ही कह रहे हम जीतेंगे, कहीं ना कहीं मशीन में गड़बड़ हुई। मैंने आपको पिछली प्रेस में ही बोल दिया था कि उन्होंने प्रेस नोट तैयार कर रखा है, अगला 10-11 तारीख को जारी करेंगे, कि हम पहले ही कह रहे थे मशीनें हैंग होंगी। ये 11 तारीख वाला प्रेस नोट आप उनका देख लेना। इधर से किसी और का कोई सवाल? लास्ट लेंगे इनका, लास्ट लेंगे। आप पूछ लो। योगेश्वर से है सवाल आपने कि आपका क्या अनुभव रहा और कितनी से आप मान रहे हैं? अगर आश्वस्त हैं तो कितने मार्जिन से आप मान रहे हैं? देखिए, मेरा जो आज मैं गया हूँ और पहले भी पूरे उसमें था, पूरे बड़ौदा हल्का ने एक मन बनाया हुआ था कि भाई इस बार बस विकास पे वोट देने हमें, बड़ौदा का विकास चाहिए, इसको प्रगति के पथ पे लेके जाना है। और मेरा मानना है कि 15-20 हजार के लगभग मेरा मानना है, मैं क्योंकि नेता तो होनी गलत भी हो सकता है, पर 20,000 की जीत पक्की है। गठबंधन जीतेगा, कमल खिलेगा। हाँ जी, सैनी जी आप पूछो। किसी और का कोई सवाल तो नहीं? लास्ट सवाल ले रहा हूं फिर मैं। हाँ ठीक है, लो सैनी साहब जी। मैं एक सवाल चुटकुले के उत्तर माध्यम से देना चाहूंगा। हाँ, चुटकुले मैं भी जवाब चुटकुले के माध्यम से दूंगा। हाँ। मैं बड़ौदा की जनता को और पूरे प्रदेश की जनता को एक बात बताना चाह रहा हूँ चुटकुले के। एक लड़का था, कोई सबसे ज्यादा दारू पिया करता अपने घर। उन्हें घर आला न छक्का वो कर लिया था कि वो दारू कुकड़े छोड़ दे। उनने फिर उसकी तो मानी नहीं, बोले जिनसे पहली क्लास था 5वीं क्लास तक उनसे मास्टर दौड़ पढ़ा करता कुछ की बात मान लो। वो दारू में टोनर वो मास्टर आ गया, उसके पाया का न करो जी नमस्ते। नो बोला बा छोड़े तना पहचान तो लिया। नो बोला बा मैं तना की मैं बात बताऊं तुम नहीं मानेगा? नो बोला हाँ जी बिल्कुल मानूंगा गुरु जी। नो बोला ठीक है। एक गिलास में दारू गाल दी, एक में पानी गाल दिया, दोनों में कीड़े छोड़ दिए। जो दारू का कीड़ा था वो मर गया और जो पानी का था वो मरा को नहीं। और नु बोला भाई छोड़े आई तरह की मैं समझ। नु बोला हाँ गुरु जी आएगी। नु बोला के समझ भाई? नु बोला यार दारू न पेट के कीड़े मारे है। नु बोला बा छोड़े तरह समझ में को नहीं आई, बतना मैं दोबारा पहले एक और उतरे पे वो जो अजमाच के देखू हूँ। एक बाल्टी में दारू गाल दी, एक में पानी गाल दिया। गधे न पकड़ रहा है, गधे न पकड़ कर लिया तो पल्ला करी दारू को नहीं पी, फिर कर दिया पानी न पी गया। बोला बा छोड़े तरह आई कि मैं समझ। बोला गुरु जी गधे दारू नहीं पींदे। बोला जो दारू नहीं पींदे वहां गधे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब नू है जो सरकार की गेला ना चले वह भी ऐसे हो सकते हैं। ये भाई मेरा तो इसको जवाब की जरूरत ही नहीं है। ये मेरी बात सुनो, यही चुटकुला पहले ही सुना देते, इलेक्शन से पहले ही, वोट डालने के बाद सुना। पक्का ले लिया को। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू भाई साहब, बहुत अच्छा लगा, आपका साथ मिला, आपसे कुछ सीखने को भी मिला, बहुत धन्यवाद। कर दो धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे बड़ौदा की जनता का जिन्होंने आज इतना ज़्यादा मतदान किया है और आपका सहयोग बहुत ज़्यादा रहा, पूरी बड़ौदा की जनता का सहयोग बहुत ज़्यादा रहा
और उम्मीद करते हैं कि आप अपना सहयोग ऐसे बनाए और पॉजिटिव उसमें आप लोगों तक हर मैसेज पहुंचाएं, नेगेटिविटी कहीं ना चलने दे। आप सभी से इसमें ये रिक्वेस्ट है। सबको राम राम।